राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिबी ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के चतुर्दशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सारे साधन रोगले हैं, सब साधन रोगले हैं, तो फिर रोग किस विधि से जाएगा। महापुरुष फरमा रहे हैं टीको इलाज कहिए हैं, उसका इलाज फरमा रहे हैं कि दूसरे बाहर के सारे साधन रोग ले। अब रोग वाले साधन से रोग कैसे जाएगा, रोग के साधन से रोग कैसे घटेगा। काटे काटो नीसरे बिन काटे निकसे नाई, कोई पपोलो प्रीत कर बल केती फूक दीवाई। बल केती फूक दीवाई दर्द तो दर्द मिटावे, यूं अज्ञान की मार ज्ञान का गोदा जावे। रामचरण ईरेस को समझा समझे माई, काटे काटो नीसरे बिन काटे निकसे नाई। काटे काटो नीसरे, गुरुदेव फरमा रहे कि कांटे से कांटा निकलेगा, कांटे से कांटा निकलेगा, बिन कांटे निकसे नहीं। बिना कांटे के कांटा निकलेगा ही। कहीं कांटा सांस चुभ गई, कांटा अटक गया तो वो कांटे से निकलेगा। महापुरुष फरमा रहे कोई पपोलो प्रीत कर, अब उसको बहुत प्यार से पपोलो, प्रीति से उस कांटे को पपोलो, उसको कितना ही पपोलो, भलकेती फूक दीवाई, चाहे उस कांटे पे फूक दो, उसको पपोलो कि उस पे फूक दो। बल केती फूक दीवाई दर्द तो दर्द मिटावे। दर्द पैदा होगा तभी वो दर्द जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा कि नहीं 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 दर्द होगा, आप कांटा निकाले तो सोची कैसे प्रेम से करते रहो, तू निकल जा, तो किसी हालत में नहीं निकलेगा। दर्द पैदा करना पड़ेगा, एक दूसरा कांटा उसमें चुभेगा तब जाके वो दर्द निकलेगा। यूं अज्ञान की मार ज्ञान का गोदा जावे, ऐसे अज्ञान है और उसको प्यार से पपूल के रोटी चला जाएगा चला जाएगा चला, किसी हालत में नहीं जाएगा। उस पर ज्ञान की गोदे लगानी पड़ेगी, ज्ञान की मार लगानी पड़ेगी। रामचरण ईरेस को समझा समझे माई, इस गति को कौन समझेगा, जो समझदार है, जो समझे हुए हैं वो इस गति को समझेंगे। काटे काटो नीसरे बिन काटे निकसे नाई। छंद झंपाल में संत कसोटी देव शब्द की है, शब्द की हद क मिटावे। खरा खरी का बायक बोले जथा अर्थ सो गावे। जथा अर्थ निज नाम कही जे सो सब ही तुम जानो। पतिव्रत विश्वास उनुकू तब सब काज सधानो। काज सदे नर्तन के माही जो नित राम जपानु। या में झूठ कछु ही नाही साच सदा उर आनु। संत कसोटी दे शब्द की, महापुरुष हमारे जो संत है वो शब्द की कसौटी देते हैं, शब्द के द्वारा कसते हैं और हद की हद का मिटावे, हद की हदत को मिटाते, हद की हदत को मिटाते हैं। हद यानी कि जो इधर का है, जो माया का है, जो खत्म होने वाला है, जिसका एक दायरा सीमित है, वो हद कहलाता है। और परमात्मा जिसका दायरा सीमित है ही नहीं, उसके दायरे का कोई पता नहीं, वो बेहद कहलाता है। जिसका दायरा सीमित है वो हद है। अब चाहे वो पृथ्वी हो कि सूर्य हो कि आकाश, सब हद में आते हैं, सब हद में आते हैं, सब एक सीमित दायरे तक है। बाकी परमात्मा है, बेहद है, जिसका कोई अता पता वार पार कुछ है ही नहीं। हद की हद का मिटावे, खरा खरी का बायक बोले जथा अर्थ सो गावे। खरा खरी के बायक बोले और जो जैसा अर्थ है वैसा बताते हैं। जथा अर्थ निज नाम कही दे सो सब ही तुम जानो। जथा अर्थ निज नाम कही दे, महापुरुष जैसा अर्थ है वैसा ही उस बात को बोले, वो निज नाम है तो तुम सब ही जानो। ये बात पक्की है। पतिव्रत विश्वास उनको तब सब काज सजानो। पतिव्रता हो, एक इष्ट हो, पूर्ण विश्वास हो, तब जाके काम सधेगा, बाकी काम सधेगा नहीं। पतिव्रता का ही काम सदा, आज तक का रिकॉर्ड किसी अपने जैसे व्यभिचारियों का कभी काम नहीं सधा।
जो व्यभिचारी है, जो भटकते फिरते हैं, उनका काम कभी भी नहीं सदा। पतिव्रता का काम सदेगा। काज सदे नर्तन के माही, तो जो निज राम जपानु। काज सदे नर्तन के माही, मनुष्य जन्म में का सदेगा, जो नित राम जपानु। नित राम का जो भजन करेंगे, जो नित राम जपानु। रात दिन राम का नाम, या में झूठ कछु ही नाई, साच सदा उरानु। इस बात में लेश मात्र भी झूठ नहीं है, इस बात को पक्का समझ लेना। साच मानु संत बायक, ज्ञान दायक अगम है। साच बानु संत बायक, ज्ञान दायक अगम है। काज सारे जगत प्यारे, साथ जाके मेरा निगम है। राम रसना पिवख पावे, शांति सुख दातार है। धर्म जितनु लोक तीनु, देत सबको सार है। साच मानो संत बायक, महापुरुषों के शब्दों को सत्य जानो। ज्ञान दायक अगम है, जो ज्ञान के दायक हैं, जो अगम के शब्द हैं। काज सारे, जो काज को सारने वाले हैं। जगत प्यारे, इस संसार से तिराने वाले हैं। साख जाके निगम है, जिनके साखे निगम भी देते हैं। वेद शास्त्र पुराण जिनके साखी देते हैं। राम रसना पिवख पावे, शांति सुख दातार है। राम रसना पिवख पावे, रसना से राम नाम रूपी अमृत का पान कराते हैं। शांति सुख दातार है, शांति और सुख के दातार है। शांति और सुख के दातार है। धर्म जितनु लोक तीनु, देत सबको सार है। धर्म जितनु लोक तीनु, तीनों लोगों का जितना भी धर्म है उन सब का सार बता देते हैं संत। तीनों लोगों में जितना भी धर्म का है उन सब का सार बताने वाले ये संत हैं। राम नित्य सुख धाम पूर्ण, राम नित्य है सुख धाम में ले जाने वाले पूर्ण। और सब ही काच है, बाकी सब कच्चे हैं। संत जन मन जीत बोले, सो ही प्रगट साच है। संत जन मन जीत बोले, जो संत जन है उन्होंने मन को जीता, फिर फरमाते हैं सो ही प्रगट साच है। वो प्रगट रूप से सत्य है। मन को जीत के बोला, प्रैक्टिकल करके बोला, पूर्ण प्राप्ति करके महापुरुषों ने फरमाया वो 100% सत्य है। अब साच की है उत्तर आगे कहेंगे। पतिव्रता विश्वास की, यह गति बाकी तो कहूँ अबे गति साच की, जो जैसी विधि होय। पतिव्रता विश्वास की, यह गति बाकी तो। महापुरुष फरमा रहे इस पाठ में अपने को पतिव्रता का, विश्वास का, ये सब गति फरमाई। कहूँ अबे गति साच की, अब सत्य की गति फरमाने जा रहे हैं। जो जैसी विधि हो, जो जैसी विधि हो उस सत्य को फरमाने जा रहे हैं। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास विश्वास पतिव्रत निरूपण नाम शब्द 787 चतुर्दशमो प्रकरण समाप्त। पंचदशमो प्रकरण शिष्य वचन। अब्बा को गुरुदेव, मुख सरोज बायक सुगन, जथा जुक्ति को भेव, साच कथा प्रगट करो। अब्बा को गुरुदेव, हे गुरुदेव अब आप फरमाइए। मुख सरोज बायक सुगन, आपके मुखार बिंद से, आपके कमल रूपी मुखार बिंद से शब्दों की सुगंध। जथा जुक्ति को भेद, जो जैसी जुक्ति है उसका भेद फरमाइए। साच कथा प्रगट करो, इस सत्य कथा को प्रगट करो। जो सत्य है इस बात को फरमाइए, सत्य का भेद बताइए। गुरु वचन झूठ सु अरूठ सदा, साच को विचार है। और न उपाय को ही राम ही उचार है। उत्तम अगाध सदा एक रस ज्ञान है। राम ही चरण वाच, साच ही बखान है। झूठ सु अरूठ सदा, महापुरुष हमारे सबसे पहली शर्त है कि झूठ को छोड़ो, झूठ से अरूठ रहो। सबसे पहला तो है कि झूठ सु अरूठ सदा। झूठ क्या है? जो माया है, जो दिखाई दे रहा है, पहले तो उसे अरूठ सदा। साच को विचार है, सत्य पे विचार करो।
और न उपाय कोई, और इसको जानने की उपाय और कोई भी नहीं है। कौन सी उपाय है? राम ही उच्चार है, मात्र राम नाम का जाप करना पड़ेगा, राम नाम का सुमरण करना पड़ेगा, जिससे इस सत्य की जानकारी होगी। उत्तम अगाध सदा एक रस ज्ञान है, जो उत्तम अगाध एक रस का ज्ञान है। राम ही चरण वाच साच ही बखान है, वहाँ सत्य का ही बखान, वो सत्य का ही है। राम भजन साची कथा कहे सर्व ही संत, अब स्वार्थ में संध्या सरस माने नाही जंत, माने नाही जंत अंत पीछे पिछतासी, स्वार्थ की मार पड़े गढ़ में दे पाशी। राम चरण आख्या अट्या तृष्णा काम अनंत, राम भजन साची कथा कहे सर्व ही संत, राम भजन साची कथा कहे सर्व ही संत। महापुरुषों ने जो भी फरमाया वो सत्य फरमाया, सच्चे कथन फरमाए। कथा यानी कथन फरमाए, कोई कहानी किससे नहीं। अपन कथा का मतलब समझते कहानियां बताना, कथा सुना रहे। कथा का मतलब तो महापुरुषों ने जो चीज मर जाती है, पुरानी होगी, उसको कथा कहते हैं। पुराना वाचन करते कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था। यहाँ कथा का मतलब कथन है। महापुरुषों ने सत्य कथन फरमाए, सत्य शब्द फरमाए। अब स्वार्थ में संध्या सरस माने नाही चंद, लेकिन अभी अपन कैसे स्वार्थ में इतने सब जीव समा गए, सब इतने स्वार्थी हो गए कि उन बातों को मानते ही नहीं, उन शब्दों को नहीं मानते हैं। माने नाही जंत अंत पीछे पिछतासी, अंत में पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्य को स्वीकार नहीं किया। ये स्वार्थ की मार पड़े गल में दे पाशी, ये स्वार्थ की मार बड़ी जबरदस्त है, गले में पासी पड़ेगी। राम चरण आख्या अट्या तृष्णा काम अनंत, क्यों? क्योंकि आंखों में तृष्णा काम अनंत छाई, अनंत छाया। राम भजन साची कथा कहे सर्व ही संत, राम चरण जे राम जन जा नहीं किसी की रुख, नो आसन किसके आसरे ना स्वार्थ की भूख, ना स्वार्थ की भूख एक रस सदा अचाही, निर्वासी निर्बंध दंध कोई नहीं उपाई। राम बजे भावट लिया तज भोग भाव ना दुख, राम चरण जे राम जन जा नहीं किसी की रुख, राम चरण जे राम जन जा नहीं किसी की रुख। जो राम जी के जन, वो वहाँ पर किसी की रुख नहीं चलती है, वहाँ पर और कोई विचार नहीं चलता है। ना आसन किसके आश्रय, न तो वो आसन किसी के आश्रय से, न वो किसी से आशा करते हैं। ना स्वार्थ की भूख, ना ऐसे महापुरुषों को किसी प्रकार की स्वार्थ की भूख है, ना किसी के आश्रय है, ना किसी की तरफ रुख है। ना स्वार्थ की भूख एक रस सदा अचाही, महापुरुष तो हमेशा एक रस में रहे, अचाही। निर्वासी निर्बंध, निर्वासी निर्बंध धंध कोई नहीं उपाय, किसी प्रकार का धंधा नहीं करते, किसी प्रकार की उपाय नहीं है। राम भजे भावट लिया तज भोग भाव न दुख, राम का भजन करते हैं भावट के साथ, राम का भजन करते हैं भावट के साथ में। तज भोग भाव न दुख, भोग भावना को छोड़ के। राम चरण जे राम जन जा नहीं किसी की रुख, मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होए, ते आपन लक्ष्य विचार के निर्णय करे न कोई, निर्णय करे न कोई अकल बिन बड़ो अंधेरो, शत तस्कर तन माई रेण दिन मुसिह डेरो, अल्प जल्प सुख जगत का मोद मान रहे सोए, मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होए, मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होए। मूर्ख को ज्ञानी कह रहे, मूर्ख को ज्ञानी कह रहे तो मन में हर्षित होता हो। देखो अपने को ज्ञानी कह रहे, अपन ऊंचे हो, बड़ा मोह दुपाता है। पे आपन लक्ष्य विचार के निर्णय करे ना, तो अपन लक्षण विचार के निर्णय करते कि अपन कर क्या रहे, अपन कर क्या रहे। निर्णय करे न कोई अकल बिन बड़ो अंधेरो, कारण क्या है कि अक्कल नाम की चीज है, अक्कल के बिना बड़ा अंधकार है। छठ तस्कर तन माई रेण दिन मुसी है डेरो, 6 तरह की चोर।
छह चोर हैं जो रात दिन डेरा डाले में हैं। अल्प जल्प सुख जगत का मोद मान रहे सोए। महापुरुष फरमा रहे कि अल्प जल्प सुख जगत का, संसार के जो अल्प सुख है मोद मान रहे सोए, उसी में मोद माने हैं, उसी में मोद। मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होए। संत यथार्थ कहत है साई निमित विचार, और कहे मन माफिका जाकू जो अधिकार। संत यथार्थ कहते हैं, महापुरुष हमारे संत जो है ना वो यथार्थ कहते हैं, यानी कि जो चीज जो है वो उसी को बताते हैं, मन गणंत कुछ नहीं, जो सत्य है उसी का निर्णय देते हैं। और साई निमित्त विचार, उनका उद्देश्य साई निमित्त है, परमात्मा के निमित्त में विचार करते हैं। और कहे मन माफी का, और बाकी संसार तो मन माफिक कहता है। जाकू जो अधिकार, जैसा जिसको जो है अधिकार है वैसा वैसा कहता है। एकमात्र संत है जिन्होंने सत्य को सत्य कहा, बाकी तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने को जहाँ जैसा लगता है स्वार्थ वैसा अपन चर्चा करते हैं। अधिकार सिराई वो कहिए हैं, अधिकार की सिराना गुरुदेव कैसे है फरमा रहे हैं। शूर सिरावे शूर को, अरुदाता को मंगता, मन माफिक पूजा सद्या श्रोता को वक्ता। श्रोता को वक्ता जति को जति सिरावे, कामण काम स्वरूप समय कामी गुण गावे। साठ सिरावे सतपुरुष साधु राम रता, शूर सिरावे शूर को, अरुदाता को मंगता। शूर सिरावे शूर को, जो शूरवीर है ना वो शूर की सराहना करता है, जैसा जिसका अधिकार है। महापुरुष फरमाए जिसकी शूरता जहाँ होती है वो उसकी सराहना करेगा, वो उसकी सराहना करेगा। शूर सिरावे शूर को, जो शूरवीर है वो जानता है कि शूरवीरता की क्या लक्षण है और क्या करना पड़ता है, इसलिए वो शूरवीरता की सराहना करता है। और अरुदाता को मंगता, और जो मंगते हैं वो दाता की सराहना, क्योंकि मंगते की सूरता मांगने में, अब वो दाता कितना दे रहा है तो वो दाता की सराहना करेगा। मन माफिक पूजा सद्या श्रोता को वक्ता, यदि मन माफिक जितना चढ़ावा आ गया तो वक्ता जो श्रोता की बहुत बड़ाई करेगा कि यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मन माफिक पूजा पा गया, उसकी श्रोता वहाँ है, उसका अधिकार वहाँ है। श्रोता को वक्ता जति को जति सिरावे, जति है जो जितेंद्रिय वो जति की सराहना करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसमें बड़ी कठोर तपस्या लगती है। जति होना आसान नहीं है तो वो उसकी सराहना करेगा, जति जति की महिमा करेगा। कामण काम स्वरूप समय कामी गुण गावे, और कामण काम स्वरूप, जो कामण है वो काम स्वरूप है, तो कामी की जो सुरता है वो कामण में है, इसलिए वो उसकी सराहना करेगा, वो उसके गुण गाएगा, वो उसकी महिमा करेगा। साठ सिरावे सतपुरुष साधु राम रता, जो साठ सिरावे सतपुरुष, और जो सतपुरुष है वो किसकी सराहना करते हैं, वो सत्य की सराहना करते हैं, वो साच की सराहना करते हैं। साधु राम रता, क्यों? क्योंकि वो राम में रत है, और राम में रत की पहचान ही सत्य को जानना है, वो सत्य की सराहना करेंगे। शूर सिरावे शूर को, अरुदाता को मंगता। विवेकी अधिकार देख ले तो कहिए हैं, लेकिन जो विवेकी हैं वो अधिकार देख के फरमाते हैं। साचा साच पिछाण ले झूठा माने नाई, वाके तो अंतर बरी काम कल्पना माई घटे नहीं ज्ञान सुनाया, मन हर्षित आनंद अंध माया के पाया। वे कहाँ गिने दुख आ गिलो हाल खुशी बिलसाई, साचा साच पिछाण ले झूठा माने ना। साचा साच पिछाण, जो सच्चे है ना वो हमेशा सत्य को जान लेते हैं, जो सच्चे हैं वो सत्य को जान लेते हैं। झूठा माने ना, झूठ कभी भी नहीं मानते, झूठ को नहीं जानते। वाक्य तो अंतर भरी काम कल्पना माए, उनके अंदर तो काम और कल्पना भरी है। काम कल्पना माई घटे नहीं ज्ञान सुनाया, अब उनको कितना ही ज्ञान सुना पर वो काम और कल्पना खत्म नहीं होती। मन हर्षित आनंद अंध माया से पाया, अंधे अज्ञानी है, माया मिलने पे उनका मन हर्षित होता है, क्यों? क्योंकि वो उसी के अधिकारी हैं।
वे कहाँ गिरे आग लो, हाल खुशी दिलता। अगला दुख उनको पता ही नहीं, वो उनको पता ही नहीं। उनको बोलो अगला जबरदस्त दुख मिलेगा, बोले आज तो आनंद उठाओ, कल का कल देखेंगे। तो आज के उसमें लगे, उनको ये पता ही नहीं कि कल इसकी सजा कितनी जबरदस्त है। साचा साच पिछाण ले, झूठा माने न, भला होगा वो सुनो, भल पाचो चारु वेद। वो आत्म ज्ञान न उपजो, तो गई वृथा ही खेद। तो गई वृथा ही खेद, अंध ज्यों बात बनाई। घर में दीपक जो धरी, सो बस सुन पाई। बिन अजमत खिदमत करी, हाथ न आयो पेर। भलना होगा वो सुनो, भल पाचो चारु वेद। भलना वो गावो सुनो, चाहे नहा लो, चाहे गा लो, चाहे चारों वेद बात लो। जो आत्म ज्ञान न उपजो, यदि आत्म ज्ञान नहीं आया तो गई वृथा ही खेद। सब व्यर्थ चला गया। तो गई वृथाई खेद, अंध जो बात बनाई। तो वो तो वही हो गया कि जैसे अंधे ने बात बनाई। घर में दीपक जो धरी, तो बस सुन पाई। घर में दीपक जो वस्तु है उसको तो पाया है। घर में दीपक जो धरी, तो अंदर तो अंधेरा है, अंदर तो दीपक जोया ही नहीं। बाहर चौराहे पे ढूंढ रहे, जहाँ उजाला बाहर की रोशनी में ढूंढ रहे। जहाँ सामान घुमा, जहाँ सामान रखा है वहाँ तो प्रकाश करके उसको ढूंढा ही नहीं। जहाँ सामान है ही नहीं वहाँ पर ढूंढ रहे, तब वो वस्तु कैसे मिलेगी? वो वस्तु वहाँ रखी हुई नहीं है। बिन अजमत खिदमत करी, बिना अजमत की खिदमत करी, बिना बाकी मेहनत करी। हाथ आयो इसलिए भेद हाथ में। बल नावू गावू सुनो, बल बाकी चारू वेद। जो कोई आत्म ज्ञान बिन, भणो सुनो बहु भाई। सब तीरथ व्रत दान कर, कोई आत्म शुद्ध न था। जो कोई आत्म ज्ञान बिन, भणो सुनो बहु भाई। आत्म ज्ञान के बिना कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, यदि आत्म ज्ञान नहीं आया तो सब तीरथ व्रत दान कर। कितना ही तप कर लो, व्रत कर लो, तीरथ कर लो, कोई आत्म शुद्धि न था। पर आत्म की शुद्धि नहीं, आत्म की शुद्धता नहीं होगी। विद्या योग विद्या जब सब तीरथ दान। एक राम का नाम बिन, यह सब सोचर जान। यह सब सोचर जान, बिंद बिन किसी बराता। सब इंद्री साबूत जीव, बिन जिसे दिखाता। जैसे सागर रस बिना, बिन नासा भूषण मान। विद्या योग विद्या जब सब तीरथ दान। विद्या योग विद्या जब सब तीरथ दान। कितनी विद्या आ जाए, कितना ही योग कर लो, कितना ही यज्ञ कर लो, कितना ही व्रत हो जाए, कितना ही जप हो जाए, कितना ही तप हो जाए, कितना ही तीरथ, कितना ही दान हो जाए, पर एक राम का नाम, पर एक राम के नाम के बिना ये सभी सोच रहे, सब सोच रहे, सब खाली के खाली। एक राम का नाम नहीं है तो ये सब खाली है। यह सब सोच रे जान, बिंद बिन किसी बराता। बिंद की बिन बरात कैसी, बिंद नहीं तो बरात कैसे? बराती है, बाजे है, सब कुछ है, पर दूल्हा नहीं। तो फिर बारात क्या है? बारात उद्देश्य क्या बारात का? बोले पागल हो गए क्या? बिना बात ना कर दूल्हा तो है ही नहीं, तो बारात कैसी है? ऐसे महापुरुष हमारे राम का नाम कितना कैसे दिया, खूब जीवन है, सब कुछ है, बाजे है, सब बढ़िया तैयार है, नाच रहे हैं, पर दूल्हा तो बारात क्या काम की? वो सारा नाचना कूदना खाना भोजन है किसके पीछे, किसके पीछे कर रहे? ऐसे महापुरुष हमारे कितना ही व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे, तप कर रहे, तीरथ जा रहे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो सुमरन था। सुमरन करते थे सब चीजें लागू, सुमरन नहीं किया तो कुछ लागू नहीं है। यह सबे होते रे जान, बिंद बिन किसी बराता। सब इंद्री साबूत जीव, बिन जिसे दिखाता। सब इंद्री साबूत, अब एक शरीर है, सारी इंद्रिया साबूत है, जिसमें आँख कान नाक मुंह बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके अंदर जीव नहीं है, तो फिर शरीर क्या काम का है? वो अपन देखना भी नहीं चाहेंगे, वो फिर तो पुतला, फिर देखना कौन चाहेगा? वो देखेगा कौन उसको? ऐसे सब इंद्री साबूत जीव, बिन जिसे दिखाता। पर उसके अंदर जीव नहीं, तो काम का क्या है? जैसे सालन रस बिना, जैसे सब्जी है उसमें नमक नहीं,
बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, पर नमक नहीं है। तो फिर उसका कोई स्वाद नहीं है। और भली वो उबली हो खाली पर नमक तो होना चाहिए, चाहे वो उबली पर नमक से उसका स्वाद आ जाए। और कितनी वो हो, कितनी तरीके से बनाई गई, पर नमक नहीं डाला गया तो उसको स्वादहीन माना जाएगा। जैसे बिना नासाभूषण मान स्त्री पूरी सज्जा कर ली और नासाभूषण नहीं पहनी तो उसको अधूरा माना जाता है, वो फिर वैसा नहीं होता है। विद्या जोग जिज्ञा तीव्र जब तप तीरथ दान, राम चरण निज नाम सो कुल लखन गए अनंत, और नेक साधन किया पे कदे न आयो अंत, पे कदे न आयो अंत, एक द्वय अधिका लागा, सदगुरु के प्रताप भजन से सब ही भागा। यह बानक तो जो बने कृपा करे जो संत, राम चरण निज नाम सो कुल लखन गए अनंत, राम चरण निज नाम सो कुल लखन गए अनंत। निज नाम से कुल लखन अनंत कुल लखन, निज नाम लिया तो अनंत अनंत कुल लखन सब चले गए। और नेक साधन किया पे कदे न आयो अंत, और बाहर महापुरुषों ने अनेक 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 साधनों को देखा पर उनका तो कोई अंत ही नहीं आया। पे कदे न आयो अंत, एक दो अधिकार लागा, बल्कि और अधिक हो गए थे, बाहर के साधन से तो और बढ़ गए थे, रोग बढ़ गए थे, कुलक्षण बढ़ गए थे। सदगुरु के प्रताप भजन से सब ही भागा, सदगुरु के प्रताप से भजन से सब भाग गए। यह बानक तो जो बने कृपा करे जो संत, ये बाणक कब बनेगा? जब संत कृपा करते हैं। ये बाणक कब बनता है? जब सदगुरु की कृपा हो। और ये बाणक अपने बना हुआ है, आश्चर्य की बात तो ये देखो, पर बना हुआ है लेकिन अपनी ओर से कमी है, अपनी ओर से बाणक अपने बन गया। कितने अपन उसके कितने अहोभागी, कितने अहोभागी, पर अपन मत भागी खुद ही बने जाते, अपन झेलने की क्षमता नहीं रखते। बारिश तो बड़ी जबरदस्त है पर अपना बर्तन सीधा करना ही है, बर्तन सीधा ही नहीं है। यह बानिक तो जो बने कृपा करे जो संत, रामचरण निज नाम को लक्षण गए अनंत। कुलक्षण किम? उत्तर, भांग तमाकू पिए नासिका जर्दो पाना, जुआ चोरी हर्ष मस्करी अफीम खाना, विकर्म सेवा आन और को बुद्धिया बहुतेरी, भूख दलिदर पूर ग्रहे की कृपत गणेरी, राम चरण यह सब गई परशत चरण कृपाल के, राम नाम प्राप्ति भयो शरणो संत दयाल के। भांग तमाकू पिए नासिका जर्दो पाना, ये सब कुलक्षण, ये सब कुलक्षण थे कि भांग तमाकू नासिका जर्दा जुआ चोरी हर्ष मस्करी, ये जुआ हर्ष और मस्करी भी भयंकर जबरदस्त कुलक्षण। मस्करी करना, हर्ष करना, अफीम खाना, किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का विकर्म सेवा आन, विकर्म करना, आन की सेवा करना, और कुबुद्धिया बहुतेरी, और अनेक तरह की कुबुद्धि है। भूख दलिदर पूर ग्रहे की विपत गणेरी, भूख दलिदर पूरी तरह से छाया हुआ है और विपत्ति के मारे में है। राम चरण यह सब गई परचत कर चरण कृपाल के, जीव की स्थिति है। हर जीव इन सब का मारा हुआ है, हर जीव इन सब कुलक्षण का मारा हुआ, लेकिन महापुरुषों के सारी विपत्ता कैसे चली गई कि परशत चरण कृपाल के, गुरु के चरण के पलट कृपाल के, कृपा राम जी महाराज के। महापुरुषों की महिमा कर रहे हैं कि मैंने गुरु के पैरों को पढ़ा, गुरु की शरणागति हुआ तो ये सारी विपत्ति चली गई, ये सारे कुलक्षण चले गए। राम नाम प्राप्ति भई शरणे संत दयाल के, ऐसे दयालु संत मिले कि राम नाम की प्राप्ति हो गई, राम नाम को पा लिया। विधि धर्म भी करे तो कहिए हैं, विधि धर्म क्या आगे फरमा रहे हैं, किया दान स्नान आन की सेवा कीनी, वास व्रत बहु कृत्य देव रा पूजा कीनी, कथा सुनी बहु भाई रास नाचत दर्शाया, मन के मोद उपाय श्रृंगारू सुनिया रुगाया, राम चरण ये साथ हटिया पे हटिया न सांशे साल, अब राम भजन प्रताप से रोम रोम खुशियाल।
किया दान स्नान आन की सेवा कीनी। दान स्नान कर लिया, आन की सेवा कर ली, वास व्रत बहु कृत्य देव रा पूजा कीनी। कितना ही वास कर लिया, व्रत कर लिया, देवरे चले गए, पूजा कर ली, कथा सुनी, बहु भाई रास नाचत दर्शाया। तरह तरह की कथा सुन ली, रास लीलाएं देख ली, तरह तरह की नाचते हुए मन के मोद उपाय, तो मन में मोद उपजा लिया। और श्रृंगारू सुनियारू गाया, सब श्रृंगारू शब्द कहलाते हैं, जो मन में कामना पैदा करते हैं और बाहर सारा कामना का संबंध, वो सब श्रृंगारू शब्द कहलाते हैं। तो श्रृंगारू रामचरण ये तात हटिया पर हटिया न सांशेषार। ये सब ठाट देख लिए पर मन के काटे गए नहीं, मन की चुभन नहीं गई, मन का संशय नहीं गया। अब राम भजन प्रताप से रोम रोम खुशियां, राम के भजन के प्रताप से रोम रोम आनंदित हो गया, रोम रोम आनंदित हो गया। राम शब्द सतगुरु दिया, सारी सुंज समेत, रामचरण तृप्ति भया, अब मन चले न कोई है। राम शब्द सतगुरु दिया, ऐसा राम का शब्द गुरुदेव ने दिया, सारी सुंज समेत, सब सामग्री सहित, सारी सुंज सहित महापुरुषों ने, गुरुदेव ने दिया। रामचरण तृप्ति भया, और महापुरुष उस शब्द से तृप्त हो गए। मन चले न कोई हेत, अब मन किसी के भी हेत में नहीं जाता है, किसी का लगाव नहीं करता है, किसी से मोह नहीं करता है, मन वहाँ चलाए मान नहीं होता है, मन किसी के हेत के रूप में चलाए माननी है। रामचरण इस शब्द को आवे नहीं इतबार, तो अब कर्ता का देख लिया, देख लियो निजर प्रगट्या व्यवहार। रामचरण इस शब्द को आवे नहीं इतबार। महापुरुष फरमाते, यदि मेरे शब्दों का विश्वास नहीं आता है, यदि मेरी बात को नहीं मानते हो, इन शब्दों का विश्वास नहीं करते हो, तो अब कर्ता का देख लिया, परमात्मा का सीधा देखो, निजरिया प्रकट व्यवहार। बाहर का जो व्यवहार है, जो प्रकट व्यवहार है, उसका निर्णय खुद करके देख लो, खुद करके देख लो। हिंदू पोकर जात है मुसलमान अजमेर, बहुत वर्ष जाता हुआ पे कचून अभ्यासे फेर, पे कचून अभ्यासे फेर, मेल मन का झूका त्यों ही, इंद्रिया प्रकृति स्वभाव हटिया नहीं दिसे क्यों ही। राम भजन प्रताप ते कुलक्षण होए निवेर, हिंदू पोकर जात है मुसलमान अजमेर, हिंदू होकर जात है मुसलमान अजमेर। हिंदू पुष्कर जाते हैं, मुसलमान अजमेर जाते हैं। बहुत वर्ष जाता हुआ पे कचून अभ्यास, फिर जाते जाते इतने साल भी, पर कोई अंतर तो नजर आया नहीं। पुष्कर में जा जाके उस टैंकर के पानी से नहाए जा रहे, अंतर क्या है? पानी कहाँ से आता है? वहाँ भावक तो खत्म, तो इसमें कोई फेर नहीं है। पे कछून अभ्यासे फेर, मेल मन का जू का त्यों ही, मेल मन का जो मेल है वो तो गया ही नहीं, वो तो गया ही नहीं। इंद्रिया प्रकृति स्वभाव हटिया नहीं दी से क्यों ही, इंद्रियों का जो प्रकृति स्वभाव है वो तो कभी हटता दिखाई, प्रकृति स्वभाव कभी खत्म हुआ ही नहीं। राम भजन प्रताप ते कुलक्षण होए निवेर, अभी किससे जाएगा? तो सारे कुलक्षण का निवारण राम भजन के प्रताप से, राम भजन के प्रताप से सारे कुलक्षण खत्म हो जाएंगे। हिंदू पोकर जात है मुसलमान अजमेर, रामचरण संसार की नहीं करनी में लोच, राम भजन सुपोच होई करी है आन अलोच। संसार की करनी में कोई लोच ही नहीं, कोई लोच नहीं है, वो तो राम भजन सुपोच हुई, और अपन राम भजन से तो पोचे हैं और आन में अलोच हो रहा है, आन में लगे हुए हैं। करिए आन अलोच झाड़ पशु पूजे कुंचा, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पेड़ से दशा माता अपनी सुधार रहे, अब पेड़ की पूजा। माँ वो साफ कह रहे कि ऐसा तो संसार, ऐसा तो संसार है, कहाँ दशा सुधारी, भजन छोड़ दिया, वो दशा पता ही नहीं कि अपनी दशा बिगड़ गई। सुधरने के बजाय अब कभी कभी नहीं सुधर सकते था, पर अपनी दशा सुधारने पेड़ों के पास जा रहे, पशु के पास जा रहे, हाँ सोना ले रहे हो, ऐसा सोना से काम चला लो, जाओ बेच के आ जाओ और अमीर। आज तक यदि होते तो सब करोड़पति हो जाते। जो महिलाएं तो बेचारी 4-4 बजे 3-3 बजे सोना ले रहे हैं, और वहाँ आटे के घेने, कितने होशियार है, पर वहाँ असली नहीं चला रहे, उनको आटे के घेने बना के खुश हो रहे।
तरह तरह के गहने बनाते। ऐसे यदि गहने बन जाते हैं और ऐसे प्राप्ति हो जाती तो फिर चाहिए क्या, फिर चाहिए क्या, ये सब अपने खेल है। फिर ऐसे और जो है वो आज तक वही का वही टिका है, वही का वही टिका हुआ है। तो महापुरुष हमारे क्या कर रहे हैं, अपन झाड़ पशु पूजे कुंचा, झाड़ को पशु को इनकी पूजा तो कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। धातु मृत पषाण मांड रंग नीचर ऊंचा, धातु की करते हैं कि मरे हुए की करते हैं कि रंग मानते हैं। फिरे मनाता देव अति तो भी नहीं मिटे न सोच, देव मना रहे तो फिर तेरा टेंशन क्यों नहीं खत्म हुआ, फिर तेरी सोच क्यों नहीं खत्म हुई, फिर तेरी विपता क्यों नहीं गई, तूने इतने देव मना लिया, अब तो रुक जा, तो भी नहीं अपन रुक रहे, तो भी अपन उस प्रैक्टिकल को खत्म नहीं कर रहे हैं। रामचरण संसार की करनी में नहीं लोच, आकाश मादी धर्म की सभी बाकस बात, तत्व स्वरूपी राम बिन मन का भरम न जान। आकस्मादी धर्म, ये सब आकस्मादी धर्म, आकस्मिक पैदा होता है, आकस्मिक ओ हो ये त्योहार आया चलो चलो, फिर इसमें आधे मन गणत कहानियां कर दी, सब आकस्मिक है। कहाँ बने हुए थे कि ये सब बकवास की बात है। अब गुरुदेव अपने को क्या टालना चाहेंगे, अपन यहाँ आने के बाद यदि दशा माता पूजे तो अपने से मूर्ख कौन है, अपने से मूर्ख गणगौर पूछ रहे, अपने से मूर्ख कौन है, मन में हर्ष ला रहे, रोते जा रहे और हर्ष ला रहे, तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन है। एक इष्ट के बिना काम सरने वाला नहीं है, चाहे कितना मन का दुख नहीं जाएगा, मन में कभी शांति नहीं आएगी। तत्व स्वरूपी राम बिन मन का भ्रम न जात, तत्व स्वरूपी राम के बिना मन का भ्रम किसी हालत में नहीं जाएगा। मन का भ्रम न जात गहे जो मन सा वाचा, मन और वचन से जो धारण करेगा, तुम रिया यह सिद्धांत काच मन हुई है साचा। 100% गारंटी महापुरुष दे रहे हैं कि सुमरन का ये फल मिलेगा कि कच्चा मन पक्का हो जाएगा, अपना मन कच्चा है वो पक्का बन जाएगा। राम चरण जामे बसे सदा क्षेम कुशला, जिसमें हमेशा क्षेम ही है, जिसमें हमेशा कुशल है। आकस्मादी धर्म की सब ही बाकस बात, आकस्मादी बोला है जो चाहे जब पैदा हो जाता है, चाहे जब कोरोना में सब खत्म हो गया था, फिर पैदा हो गया और फिर मन गणन, फिर 4 औरतें बैठ के अपने